राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। उन्हें भारत के प्रमुख राजनेताओं में से एक माना जाता है और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनका जन्म देश के प्रसिद्ध गांधी नेहरू राजनीतिक परिवार की चौथी पीढ़ी का प्रतीक था। राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और वर्तमान कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे हैं। उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम प्रियंका गांधी वाड्रा है। राहुल गांधी की दादी का नाम इंदिरा गांधी था, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहीं। राहुल गांधी, जो वर्तमान में 51 वर्ष के हैं, ने अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने और 3 साल तक निजी कंपनियों में काम करने के बाद अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने 2004 में उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़कर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। इन चुनावों में उनकी जीत ने उन्हें भारतीय कांग्रेस पार्टी के भीतर एक सफल नेता के रूप में चिन्हित किया। इसके अतिरिक्त विदेशी मीडिया आउटलेट्स के साथ कई साक्षात्कारों के माध्यम से उन्होंने खुद को राष्ट्र के लिए एक एकीकृत व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। 2006 के चुनाव में रायबरेली में राहुल गांधी और उनकी बहन ने 4 लाख वोटों से अंतर से जीत हासिल कर सत्ता हासिल करने के लिए प्रचार किया था। इस जीत के बाद 24 सितंबर 2007 को उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का प्रभार सौंपा गया। 2009 में राहुल गांधी ने फिर से 3,33,000 वोटों के भारी अंतर से अमेठी सीट जीती। इन लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से कुल 21 सीटें जीतीं, जिससे राज्य में पार्टी की संभावनाएं पुनर्जीवित हो गईं। 19 जनवरी 2013 को जयपुर में आयोजित पार्टी सदस्यों की बैठक में राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह पार्टी ढांचे के भीतर दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए, जिसमें उनकी मां सोनिया गांधी शीर्ष स्थान पर थीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी प्रतिद्वंद्वी स्मृति ईरानी को हराकर अपनी अमेठी सीट बरकरार रखी। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्होंने वायनाड सीट तो जीत ली, लेकिन अमेठी में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के खिलाफ 55,120 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा के ये मील के पत्थर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान और चुनौतियों को रेखांकित करते हैं। 2006 के अंत में न्यूज़वीक द्वारा आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में अपनी डिग्री पूरी नहीं की थी या मॉनिटर ग्रुप के साथ काम नहीं किया था। जवाब में राहुल गांधी की कानूनी टीम ने कानूनी नोटिस जारी किया, जिसके बाद वह तुरंत सार्वजनिक दृष्टिकोण से दूर हो गए। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान को एक टूटा हुआ देश बताया और इसे अपने परिवार की उपलब्धियों में गिना। इस बयान की भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब सहित पाकिस्तान की उल्लेखनीय हस्तियों ने आलोचना की, जिन्होंने इसे बांग्लादेश आंदोलन का अपमान बताया। 2007 में उत्तर प्रदेश अभियान के दौरान 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के एक बयान का जिक्र करते हुए टिप्पणी की थी, यदि गांधी परिवार राजनीति में सक्रिय होता तो बाबरी मस्जिद कभी नहीं गिरती। विवाद शुरू हो गया और भाजपा, समाजवादी पार्टी और कुछ वामपंथी सदस्यों पर हिंदू विरोधी और मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया गया। स्वतंत्रता सेनानियों और नेहरू परिवार के बारे में उनकी टिप्पणियों की भाजपा नेता वेंकैया नायडू ने आलोचना की, जिन्होंने सवाल किया कि क्या गांधी परिवार आपातकाल लगाने की जिम्मेदारी लेंगे। सेंट स्टीफंस कॉलेज में उनका प्रवेश विवादास्पद था, क्योंकि उन्हें एक प्रतिस्पर्धी पिस्तौल निशानेबाज के रूप में शूटिंग कौशल के आधार पर कॉलेज में प्रवेश दिया गया था, जिस पर विवाद हुआ था। राहुल ने दावा किया कि सेंट स्टीफंस में उनके 1 साल के कार्यकाल के दौरान कक्षा में प्रश्न पूछने वाले छात्रों द्वारा उन्हें हीन माना जाता था। इस बयान पर कॉलेज प्रशासन की कड़ी प्रतिक्रिया हुई और 1 साल की शिक्षा के बाद
1990 में उन्होंने संस्थान छोड़ दिया। 2008 के अंत में मुख्यमंत्री मायावती ने राहुल को चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करने से रोक दिया और उस स्थान पर दावा किया जिसका प्रबंधन वी टेसिका द्वारा किया गया था। सूर्य गांधी परिवार के प्रति पक्षपाती थे। इस घटना ने राज्य में राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव को उजागर किया। जनवरी 2009 में राहुल को ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड मिलीबैंड के साथ अमेठी के पास एक गांव की गरीबी पर्यटन यात्रा के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उनकी निजी बैठकों के साथ 7 आतंकवाद और पाकिस्तान पर मिलीबैंड की सलाह को राहुल की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल करार दिया गया। एक अवसर पर राहुल ने एक भाषण के दौरान कहा कि गरीबी मन की एक स्थिति है। शायद इसका उद्देश्य लोगों में विश्वास पैदा करना था। हालांकि इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया और उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। राहुल के परिवार में कोई भी सदस्य परिचय का मोहताज नहीं है। जहां इनके पिता व दादी देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं, वहीं इनकी दादी के पिता नेहरू जी स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके परिवार में इनकी माता का संबंध इटली से है। दरअसल अपनी युवा अवस्था में इनके पिता का आकर्षण सोनिया जी से हुआ और उन्होंने विवाह करने का फैसला किया। इसके अलावा इनकी एक बहन भी है जिनका विवाह हो चुका है और उनके 2 बच्चे भी। एक वायरल पोस्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शादीशुदा हैं। सोशल मीडिया पर राहुल की एक महिला के साथ फोटो जमकर वायरल हो रही है। यूजर्स दावा कर रहे हैं कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भारत में खुद को कुंवारा बताकर गुमराह कर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल की यह फोटो कई और दावों के साथ वायरल हो चुकी है। हालांकि जब हमने मामले की पड़ताल की सच्चाई सामने आई, क्या हो रहा वायरल सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी शादीशुदा हैं और उन्होंने यह बात देशवासियों से छिपाई है। वायरल पोस्ट के अनुसार राहुल शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है। इसकी पत्नी कोलंबियन है। इसे एक लड़का नियाक और दूसरी लड़की माइनक है। सभी ब्रिटेन में रहते हैं। कुछ यूजर्स ने महिला का नाम वेरोनिका बताया है। इसके अलावा कई यूजर्स इन सब के पीछे विकीलीक्स का हवाला दे रहे हैं। क्या है सच्चाई? हमने जब मामले की पड़ताल की तो यह खबर फर्जी निकली। ट्विटर पर वायरल हो रहे एक फोटो को जब हमने रिवर्स सर्च किया तो पता लगा कि राहुल के साथ नजर आ रही यह महिला अमेरिकन एक्ट्रेस नतालिया रेमोस है। विकिपीडिया के मुताबिक रेमोस का जन्म स्पेन में हुआ था और उन्होंने 2 जून 2016 को अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें नजर आ रही महिला और बच्चे उनकी कथित पत्नी और संतानें हैं। विश्वास न्यूज के व्हाट्सएप टिपलाइन नंबर पर कई यूजर्स ने इस तस्वीर को समान दावे के साथ शेयर किया है। विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में इस दावे को फेंक पाया। वायरल तस्वीर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित है, जिसमें उन्होंने 3 बच्चों से मध्य प्रदेश के उज्जैन में यह वादा किया था कि वे उन्हें हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे और इस वादे को उन्होंने राजस्थान के बूंदी में पूरा किया। जिन 3 स्कूली बच्चों ने राहुल गांधी के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ने की इच्छा जताई थी, उन्हें उज्जैन से बूंदी बुलाया गया और फिर उन्हें राहुल गांधी के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ने का मौका मिला। विश्वास न्यूज के टिपलाइन पर भी कई यूजर्स ने इस तस्वीर को समान दावे के साथ शेयर किया है, जिसके साथ लिखा है, पत्नी जोनीता विंची, बेटा नोहाक विंची 19 वर्ष, बेटी मीनिक विंची 15 वर्ष, बाप भारत में 56 वर्ष का कुंवारा युवा बनकर घूम रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सोनीपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ की जलेबी पूरे देश में बेची जानी चाहिए। उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कही। इसको लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने
राहुल गांधी का खूब मजाक उड़ाया। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि क्या जलेबी फैक्ट्री में बनती है शुक्रवार को। एक लंबे ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा, हाल ही में मैंने गोहाना की स्वादिष्ट जलेबियों के बारे में बात की और इसे बड़े पैमाने पर बेचने की संभावना पर जोर दिया। भारत में ऐसे 5,500 क्लस्टर हैं जहां छोटे उत्पादक हैं जो अपने उत्पादों को दुनिया भर में बेच सकते हैं यदि उन्हें सही समर्थन मिले। इन्हें वित्त, तकनीक, नेटवर्क, ब्रांडिंग और बेहतर संगठन की नीतियों की जरूरत है। इस सहायता से दुनिया न केवल हमारी मिठाई का आनंद ले सकती है, बल्कि सोपोर के सेब, बल्लारी की जीन्स, कोल्हापुरी चप्पल, मेघालय के अनानास, बिहार के मखाने, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और बहुत कुछ का आनंद ले सकती है। बनारसी साड़ियों की वैश्विक सफलता इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि क्या संभव है। राहुल गांधी ने आगे लिखा, भारत को तीव्र आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता है जिससे सभी को लाभ हो और एक अधिक उत्पादक अर्थव्यवस्था जो वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सके। यह केवल हमारे छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाकर ही किया जा सकता है, न कि मोदी जी की तरह कुछ क्रोनी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करके। इस तरह का समावेशी विकास ही करोड़ों औपचारिक नौकरियों का सृजन करने का एकमात्र तरीका है, जिसकी भारत को युवा, शिक्षित और ऊर्जावान पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने और भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यकता है। उन्होंने लिखा, हरियाणा और भारत में भाजपा ने अर्थव्यवस्था को फेल कर दिया है। उन्होंने करोड़ों लोगों को अनौपचारिक नौकरियों में धकेल दिया है और छोटे व्यवसायों को नष्ट करके लाखों लोगों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। उनकी एकमात्र रुचि अडानी द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित उत्पादों में है। हरियाणा के लोग इसे अच्छी तरह समझते हैं। वे जल्द ही मोदी जी की पूंजीवादी नीतियों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अगला प्रहार करेंगे। गोहाना में एक रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मशहूर जलेबी निर्माता माथुराम हलवाई का डिब्बा दिखाया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी जलेबी पूरे देश में बेची जानी चाहिए और निर्यात की जानी चाहिए, जिससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा, अगर उनकी माथुराम जलेबी दूसरे राज्यों में बिकती है और निर्यात भी की जाती है, तो एक दिन उनकी फैक्ट्री में 20,000 से 50,000 और लोग काम कर सकते हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि बड़े उद्योगपतियों, खासकर अंबानी और अडानी को आरण मिल रहे हैं, जबकि छोटे व्यवसायों जैसे जलेबी फैक्ट्रियों को वित्तीय समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इसके जवाब में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा, राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री को अमेरिका में स्थापित करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि गोहाना की जलेबी अमेरिका भेजी जाए, यह समझना जरूरी है कि जलेबी बनती कैसे है। राहुल गांधी अपना होमवर्क नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने पश्चिमी